तो जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज है 27 तारीख, स्नान दान की पूर्णिमा। कल की पूर्णिमा में व्रत और सत्यनारायण भगवान का पूजा था। तो 2 दिन पूर्णिमा था, कोई कल मनाए कोई आज मनाए। मैं दोनों दिन मनाई। कल दीपदान कर दी थी, 31 दिए की बाती एक साथ में जो मैंने जला के करती हूँ वो कर दी थी। और आज मैं माता तुलसी की विदाई कर रही हूँ। जो तुलसी माँ का विवाह करता है उन्हें विदाई करना अनिवार्य रहता है। तो मैं दीपदान कैसे की थी वो भी मैं आप सबको शेयर करूँगी, और मैंने तुलसी माँ की विदाई कैसे एकदम साधारण तरीके से की वो भी मैं आप सबको शेयर करूंगी। तो यहाँ पे सुबह सुबह का मेरा पूजा सेवा भोग आरती हो चुका। आप सबको दर्शन करा के मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने देसी घी का डाल के, और जो एक हलवा बनता है प्रॉपर हलवा जो माता रानी को बहुत प्रिय है, हलवा और पूरी, इसमें मैंने घी डाल के लौंग का फूल डाली हूँ और आटे को ले ली हूँ, उसमें शक्कर डाल दी हूँ। तो शक्कर को मैं इसमें पानी डाल के उसके बाद ये दोनों को, आटे को शक्कर को मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा सा मैं आप सबको दिखा रही हूँ, तो इस तरह से हलवा बनाऊँगी। इसको अच्छे से मिला लेंगे जिसमें इसमें गुठली ना रहे। फिर घी में वो लौंग फूट जाएगा तो उसके बाद इसको मैं इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद अच्छे से कंटिन्यू इसको हिलाते रहेंगे तो इस तरह से अच्छे से हलवा बन जाता है। ये हलवा देवी माँ को, सभी भगवान को बहुत प्रिय है। जो यूपी से होंगे उनको पता है। ये काला काला जो ऊपर दिख रहा है लौंग है। तो यहाँ पर हलवा तैयार हो गया। अब मैं पूरी बना रही हूँ। मैं माता रानी की विदाई की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि तुलसी माँ की। तो यहाँ पे मेरा पूरी भी बन के तैयार हो गया। ये सब सीन में ज़्यादा आपको नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा तैयारी दिखा रही हूँ। कल की पूर्णिमा में ही मैंने 31 दिए का बाती का जो दान है वो कर दी थी। इसी वीडियो में मैं वो भी थोड़ा सा आप सबको सीन दिखाऊंगी। तो कल मैंने दीप दान कर ली थी और माता जी का विदाई नहीं की थी, यानी कि तुलसी माँ का, क्योंकि कल बारिश भी बहुत था और रविवार था, इसके लिए मैं नहीं की हूँ। रविवार के दिन तुलसी के वो नहीं हाथ लगाना रहता है, लेकिन जब त्यौहार आ जाए तो वार का महत्व नहीं रहता है, आप लगा सकते हैं। पर मेरा कारण यही था, मैं इसी के लिए नहीं दी। मैं सोची आज मैं कर लूँगी, आज भी स्नान दान है तो आज ही मैं तुलसी माँ का विदाई करूँगी। एकदम नॉर्मल तरीके से मैं आप सबको बता रही हूँ। सारा चीज़ तैयार कर ली हूँ मैं। सबसे पहले कुछ भी करे तो खुद को आचमन करे, उसके बाद स्नान करवाए माता जी को जो भी है। फिर मैंने एक साड़ी इनको चढ़ा दी, ओढ़ा दी हूँ, क्योंकि आज विदाई की छोटी सी मैं रस्म करने वाली हूँ। इनका सिर्फ भाव का ही रस्म रहता है। ये सब चीज़ें साड़ी मैंने हटा दी क्योंकि बहुत भारी था। मेरी तुलसी माँ बहुत नाजुक है, चढ़ाने के बाद हटा दी। तो यहाँ पे चुनरी मैंने उड़ा दी हूँ, कोइछा भरने के लिए लगेगा इनका। तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले धूप दिखा दूंगी। बिल्कुल सरल तरीके से जो घर में चीज़ें हैं उसी से मैं इनका विदाई कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इनको धूप दिखाने के बाद, इसके बाद मैं इनको 7 चुटकी सिंदूर वापस आज पहनाऊंगी। कहते हैं कि तुलसी माँ को रोज इनको सिंदूर नहीं चढ़ता, सिर्फ तुलसी विवाह में ही सिंदूर चढ़ता है। तो उसके बाद मैं जो बचा हुआ अपने मांग में लगा लूँगी अखंड सौभाग्यवती के लिए। तो फिर उसके बाद मैं इनको भोग लगाऊंगी। जो भी हलवा पूरी का मैं भोग बनाई हूँ वही इनको चढ़ाऊंगी। आज के दिन सबसे ज़्यादा जरूरी जो रहता है मेन, एक हलवा पूरी और इनका कोइछा भरना, ये 2 चीज़ का विदाई का सबसे बड़ा महत्व रहता है। तो मंदिर में भी मैंने भोग रख दी हूँ लड्डू गोपाल के लिए। अभी मैं इनको हलवा पूरी का भोग लगा दूंगी। और भोग लगाने के बाद इनको आचमनी दिखा दूंगी, यानी कि जब भी कभी भी हम खाना खिलाते हैं तो आचमनी दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है, यानी कि हाथ मुँह धुलाना रहता है। 3 बार आचमनी दिखा दूंगी इस तरह से। और भोग लगाने के बाद मैं एक बार फिर से आरती करूंगी। जब पूरा मैं विदाई का रस्म कर लूँगी फिर से वापस मैं इनका आरती करूंगी। ये सब अपने भाव का ही रहता है। तो इस तरह से मैं इनको यहाँ पे आरती करके यहाँ पे साड़ी हटा दे रही हूँ, जगह नहीं है तो इसकी। और अगर यहाँ पे आप दीपक लगाते हैं तो थोड़ा सा सावधानी जरूर बरते, क्योंकि कभी कभार पकड़ लेता है तो अपने को ऐसा लगता है कि अपने से कुछ भूल चूक हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी सी अपनी भी गलती रहती है। तो अब मैं इनका कोइछा भर रही हूँ। कोइछा भरने के लिए देखिए मैं 5 मुट्ठी इसमें चावल डालूंगी। चावल डालने के बाद अगर आपके पास हल्दी का गांठ है तो ठीक है, नहीं तो पाउडर भी डाल सकते हैं। दुर्वा है तो दुर्वा भी डाल दीजिए और कुछ दक्षिणा रख दीजिए। तो मेरे पास ना हल्दी का गांठ इस टाइम नहीं है तो मैं इसमें पाउडर ही डाल दे रही हूँ इससे समय थोड़ा सा। और इसको इस तरह से भरने के बाद ऐसे मोड़ के इनको 5 बार इस तरह से इसे छुआना रहेगा। ऐसे करके ऐसे इस तरह से मैं 5 बार छुआ दूंगी, ऐसा भाव रखते हुए कि मेरी बेटी का विदाई जिस तरह से लोग करते हैं ना, वैसे ही मैं कर रही हूँ और इनका कोइछा भर रही हूँ इस तरह से। फिर मैंने यहाँ पे रख दूंगी। तो जब सब कुछ हो जाए तो ऐसा भाव रखें कि मतलब मैंने माता रानी की विदाई की पूरी तैयारी कर दी हूँ, सब कुछ हो गया, वो तैयार हो गई। तो मैं उनका एक बार फिर से आरती उतार लेती हूँ, नज़र उतार लेती हूँ। इस तरह से भाव रखते हुए आरती उतारने के बाद उनसे क्षमा प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि हम साधारण जीवन में साधारण तरीके से ये सब कार्य करते हैं। हमें ना कोई मंत्र आता है ना कोई विधि आता है, सिर्फ अपने भाव से करते हैं। तो हमसे जो कुछ भाव में गलती हुई उसे माता रानी
अपनी क्षमा करे और मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं आपकी भक्ति में मन लगाए रखे। ये होने के बाद बोलते हैं माता तुलसी से अकवार देना, यानी कि जिसको आलिंगन भी बोलते हैं, अकवार भी बोलते हैं, हक भी बोलते हैं। तो इस तरह से करना जरूरी रहता है। फिर माथे लगा के इनको रख दे। कोई कोई ये तुलसी को दान कर देता है, लेकिन मैं अपनी तुलसी को कभी दान नहीं करती हूँ, तो आप चाहे तो कर सकते। इस तरह से मेरा विदाई का पूरा रस्म पूरा हो गया। और ये मैं आपको दीपदान बता रही हूँ, जो 31 दिन का दीपदान होता है एक साथ में। तो मैंने ये कल कर दी थी, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ मैं आगे वीडियो में। तो 31 बार इस तरह से कच्चा सूत मैंने ली हूँ और लपेट ली हूँ। और मैं रोज़ कार्तिक में दीपदान करती थी, फिर भी मैं 31 कर रही हूँ। आप चाहे तो 365 दिन का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 महीने का ही कर रही हूँ। तो 31 बार लपेटने के बाद दोनों साइड से उसको मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसको मैं बीच में से अच्छे से लपेट दूँगी। ये शाम को दीपक लगाया जाता है, क्योंकि कभी भी दीपक अंधकार में ही जलाया जाता है। तो ये मैंने 26 तारीख को मैंने इसको शाम के टाइम दीपक लगा दी थी। तो इस तरह से देखिए एक तैयार की हूँ। आप चाहे तो इस दीपक को मंदिर में अपने लगा दे, या फिर अपने घर के बाजू में जो मंदिर है वहाँ लगा दे, नहीं तो तुलसी के पेड़ के पास भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आज बारिश बहुत है तो अपने घर के मंदिर में ही इसको लगा रही हूँ। और अच्छे से ट्रे खींच के थोड़े टाइम के बाद दूर रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी मोटा बत्ती है तो धीरे धीरे करके बड़ा जलने लगता है। और एक दीपक मैं तुलसी के पास जला रही हूँ। आप देख सकते हैं बारिश बहुत है, इसके लिए मैं ये कार्तिक का जो दीपदान है तुलसी माँ के पेड़ में नहीं रखी हूँ। इसमें मैं बहुत सारा जब जल गया थोड़ा तो लौंग का फूल डाल दी हूँ। बहुत अच्छा लगता है भगवान को इसका खुशबू, इसके लिए मैं डाल देती हूँ। इस तरह से मैं आपको अपना दीपदान और तुलसी माँ की विदाई शेयर की हूँ। अगर आपने अभी तक दीपदान नहीं किया है तो देव दिवाली के दिन भी आप इसी विधि से कर सकते हैं। अगर आप सबको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलना। जय माता की, राधे राधे।